बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे टॉपिक इज अज़ीमुतल क्वांटम नंबर। इससे पहले हमने क्वांटम नंबर के बारे में एक क्वांटम नंबर को स्टडी किया था, जिसका जो कि था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमें पता है कि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम इनसे ज़ाहिर करते हैं। वो हमारे पास स्टार्ट होते 1 2 3 4 और के एल एम एन, यानी वो मोटे तौर पर हमें लार्ज स्केल पे बता रहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, कितना फास्ट है, उसकी एनर्जी क्या है। लेकिन अब हमारे पास उसको अगर हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो हमारे पास हम ये पता लगाते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में होते हैं, के शेल में या एल शेल में या एम शेल में, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा अलग जगह पे रहते हैं। नहीं, उस बड़े शेल में भी उन्होंने छोटे छोटे सब शेल बनाए हैं। तो कोई एक सब शेल में रहता है, कोई दूसरे सब शेल में रहता है। तो उसी सब शेल को यानी सब एनर्जी लेवल को, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अज़ीमुतल क्वांटम नंबर कहते हैं। और ये अज़ीमुतल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करते हैं। एल, इसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, क्योंकि हमें ये एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। अब क्या बता टिल अबाउट सब शेल, ये हमें सब शेल के बारे में बता रहे हैं। यानी मतलब हमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास किसी मेन शेल में ये किस सब शेल में है, क्योंकि एक मेन शेल में सब शेल होते हैं। जिस तरह एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, इसी तरह एक शेल में कमरे डिफरेंट हो सकते, किसी में एक कमरा होता है, किसी में 2 कमरे, किसी में 3। तो अब इलेक्ट्रॉन तो उसी घर में है, लेकिन किस कमरे में है, तो वो जो कमरा हमें बता रहे हैं वो हमें इस तरह बता रहे कि वो एज अ सब शेल बिहेव करता है। अब सब शेल हमें एक तो बता रहा है कि सॉरी, अज़ीमुतल क्वांटम नंबर तो एक हमें सब शेल के बारे में बता रहा है कि ये कौन सा सब शेल है, कौन सा कमरा है, क्योंकि अलग कमरे में अलग इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अलग कमरे का अलग नाम है, कोई कमरा छोटा है, कोई बड़ा है। जिस तरह हमारे पास एक ये एस ऑर्बिटल है, यानी एस सब शेल है, ये हमारे पास पी सब शेल है, ये हमारे पास डी सब शेल है, और ये हमारे पास एफ सब शेल है। यानी मेन शेल में जो सब शेल होते हैं वो इन्हीं में से होते हैं। तो किसी में ये होता है, किसी में ये दोनों, किसी में ये तीनों, किसी में ये चारों। तो फिर इसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन भी आता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इस कमरे में, इसी में 6, इसी में 10, और इसी में कितने, इसी में 14। तो मतलब ये कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सब शेल होते हैं, सब एनर्जी लेवल होते हैं। तो यही अज़ीमुतल क्वांटम हमें उस सब शेल के बारे में बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी शेल में है तो फिर उसी शेल में वो कौन से कमरे में है, कौन सी सब शेल में है, और उस जो सब शेल है उसके शेप के बारे में भी बता रहा है कि उसका जो सब शेल है, यानी जो कमरा है, वो किस शेप का बना है। आया वो स्फेरिकल है, आया वो डम्बल है, आया वो डबल डम्बल है, या कॉम्प्लेक्स है। तो ये उस सब शेल के शेप है, यानी सब शेल इसी शेप का भी होता है, इसी का भी, इसी का भी और इसी का भी। और इसमें ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमारे पास लेट सपोज ये हमारे पास के शेल है, मेन शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के है, लेट सपोज ये फर्स्ट है। अब उसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कमरा है, सिर्फ एक ही सब शेल है, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 एक ही कमरे में रहते हैं। तो इसमें जो सब शेल है वो हमारे पास सिर्फ एस है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अब हमारे पास अगर एल शेल की तरफ देखते तो उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं, 2n पावर स्क्वायर की फार्मूले से, यानी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब हमें पता है कि इसमें एक कमरा नहीं होगा, इसमें कमरे ज़्यादा होंगे। कितने होंगे, तो इसमें हमारे पास 2 कमरे होंगे। एक में 2 बंदे आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दूसरे में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये जो कमरा है ये छोटा है, इसको सब शेल, ये कौन सा सब शेल, ये इस सब शेल है। ये कौन सा है, ये पी सब शेल है, यानी पी में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम एम की तरफ जाते हैं, एम सब मेन शेल है, तो इसमें कितने कमरे होंगे, इसमें 3 होंगे, 3 सब शेल होंगे। यानी जितना मेन सब शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो नंबर होगा उसी में उतने ही सब शेल होंगे। यानी हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि 1 है, के में हमारे पास 1 सब शेल होगा, एल में 2 सब शेल होगा, और एम में 3 सब शेल होगा। यानी जो क्वांटम नंबर जिसका वही क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 2 है तो उसमें 2 सब शेल होंगे, अगर 3 है तो उसी में 3 सब शेल होंगे, अगर 4 है तो उसमें 4 सब शेल होंगे। देखो ना, के में 1 सब शेल, एल में 2 सब शेल, और एम में 3 सब शेल, और एन में 4 सब शेल है। तो अब देखो ये मेन शेल सेम है, देखो यानी सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल शेल है, एल। लेकिन एल में देखे तो एल में हमारे पास फिर 2 अलग अलग सब शेल है, एक सब शेल ये है और एक ये है।
इस तरह एम में देखिए मेन सब शेल सेम है, लेकिन फिर भी उसी में फर्दर जो है ना वो छोटे छोटे कमरे है, छोटे छोटे सब शेल है, तो उसको ये शेल नंबर 3 है, उसमें 3 सब शेल होंगे, एस, पी और डी। तो क्यों हम ये पढ़ते, तो ये इसलिए हम पढ़ते हैं कि हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, तो हमें पता चले कि हाँ ये के शेल में है या एल में है या एम में है, तो हम उससे उसका रेडियस और उसका जो एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक की शेल में हो तो क्या उन सारों का एनर्जी सेम होगा? नहीं, उन सारों का एड्रेस सेम होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही शेल में फिर भी छोटे छोटे सब शेल है और हर सब शेल का एनर्जी अलग होता है, तो इसलिए फिर हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि एक ही शेल में है तो उसकी एनर्जी सेम होगी, नहीं। फिर उसका फर्दर हम जाते कि उस किस सब शेल में है, तो उसी से हमें पता चलेगा कि इसकी एनर्जी क्या है, उसका शेप किस तरह है। अब इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इजीमुथल क्वांटम नंबर का रिलेशन क्या है, यानी इसका हमें अगर कोई इजीमुथल क्वांटम नंबर वाला कोई सब शेल किस शेल में है, अगर लेट सपोज हमारे पास N1 है यानी के शेल में है, तो इसमें हमारे पास एल की वैल्यू क्या आएगी, तो एल की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। क्या मतलब है कि हमारे पास इसमें सिर्फ एन सब शेल, मेन शेल में सिर्फ 1 सब शेल होगा, 1, और वो कौन सा होगा, वो एस होगा। अगर एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू भी 2 होगी, क्या होगी, 0 होगी और 1 होगी। क्या होगी, 0 और 1, यानी हमारे पास इसमें कितने सब शेल है, 2, यानी कौन कौन से, एस और पी। इस तरह इनकी वैल्यू अगर 3 है तो एल की वैल्यू क्या होगी, इजीमुथल क्वांटम नंबर कितने होंगे, कितने कमरे होंगे इस मेन सब शेल में, मेन शेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने इजीमुथल क्वांटम नंबर होंगे, तो इसमें 3 होंगे। कौन सा, 0, 1, 2, क्या मतलब कि इसमें 3 सब शेल होंगे, कौन से, एस, पी और डी। इसी तरह का एन की वैल्यू 4 है, यानी 4 शेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें हमारे पास कितने कमरे होंगे, कितने सब शेल होंगे, तो इसमें हमारे पास 4 होंगे, कौन सा, 0, 1, 2 और 3। तो मतलब ये कि हमारे पास एस, पी, डी और एफ। तो अगर मोटे तौर पर हम देखें तो हमारे पास इजीमुथल क्वांटम नंबर जस्ट हमें किसके बारे में बता रहे हैं, हमें ये बता रहा है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन का मेन सब शेल सेम होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका स्टेट सेम हो, उसके अंदर मेन सब शेल के अंदर भी छोटे छोटे कमरे होते हैं, में सब शेल होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, सब एनर्जी लेवल होते हैं। तो अगर वो इसमें है तो उसकी एनर्जी अलग है, अगर वो फी में है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग है, अगर वो डी में है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग है, और एफ में है तो इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग है। यानी ज़रूरी नहीं है कि तीनों एक ही शेल में हो तो इन सारों की एनर्जी, सारों का एड्रेस सेम होगा, नहीं। अगर सम एक ही शेल में आते हैं तो फिर हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है, एस में है, पी में है, डी में है या एफ में है। तो अगर उससे हमें पता चलेगा तो फिर हम बता सकते हैं हाँ ये इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, हालांकि सम एक ही मेन शेल में, लेकिन फिर इसी सब शेल से हम बता सकते हैं कि उसकी एनर्जी क्या है और उसका जो सब शेल है उसका शेप कैसा है।